नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। बिहार का इलेक्शन 2025 का जो 2 चरणों में बांटा गया है, हमारा सीमांचल का इलाका जो 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को तमाम नतीजे सामने आएंगे। हम तमाम हज़रात को चाहिए कि बढ़ चढ़ कर और पूरे जोश व खरोश के साथ वोटिंग में हिस्सा लें। कोई भी हज़रात जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वोट देने से महरूम ना रहें, क्योंकि वोट देना गवाही है और गवाही का छिपाना हराम है। जो हज़रात सुस्ती और काहली की वजह से वोट नहीं देंगे वो गुनाहों के हकदार होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वोट किसे करें और कैसे लीडर को चुनें। तो आइए हम कुरान से रहबरी लेते हैं। कुरान बयान कर रहा है कि मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतुन यकुल लहू नसीबुम मिनहा मन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यतुन यकुल लहू किफ़लुम मिनहा, कि वोट एक सिफारिश भी है। अब एक शख्स किसी के बारे में ये सिफारिश कर रहा कि अगर इस शख्स को फलां काम की ज़िम्मेदारी दे दी जाए तो ये बहुत अच्छे तरीक़े से इस ज़िम्मेदारी को निभा सकता है, और अगर वो शख्स उस ज़िम्मेदारी को सही तौर पर निभाया और उसके ज़रिए से जितने खैर के काम हुए, अगर उनके ज़रिए से खैर के काम हुए तो उन खैर के कामों में जो अच्छा नतीजा मिलता है, अच्छा बदला अल्लाह की तरफ से मिलता है, तो उन तमाम हज़रात का भी हिस्सा होगा। वो तमाम हज़रात इसके हिस्सेदार होंगे जिन्होंने उस शख्स को वोट किया जिन्होंने बेहतर काम किए। और फिर आगे कुरान में कह रहा है मन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यतुन यकुल लहू किफ़लुम मिनहा, कि अगर कोई शख्स किसी शख्स के बारे में ये मालूम हो कि ये आदमी सही तरीक़े से अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं निभा सकता या इस काम को नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद किसी के बहकावे में आकर या किसी पैसे के लालच में आकर या किसी रिश्तेदारी की वजह से गलत आदमी को वोट कर दिया। हमें मालूम था कि यह आदमी सही तरीक़े से अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं निभा सकता है, तो ऐसे आदमी को चाहे वो किसी भी तरीक़े से किसी के बहकावे में आकर हो या पैसे की लालच में आकर हो, अगर वोट कर दिया है और उनके ज़रिए से कोई भी शर के काम अगर होंगे तो वो सारे शर के काम में जो अल्लाह ताला की तरफ से वबाल आएगा वो तमाम हज़रात भी उसके ज़िम्मेदार होंगे जिन्होंने गलत आदमी को वोट देकर उस मंजिल पे बिठाया, उस ओहदे को दिलाया। तो अब हम सब को फैसला करना है कि हम कैसे आदमी को वोट करें और किस शख्स को ज़िम्मेदारी दें कि जो अपनी ज़िम्मेदारी को मुकम्मल तौर से अदा कर सकता है। कुरान हमारी रहबरी करता है। अब हम अगर कुरान के मुताबिक अमल करेंगे तो हमें ऐसे लीडर को चुनना होगा जो हमारे शरीयत और सुन्नत के साथ ज़िंदगी गुजारता हो और शरीयत और सुन्नत के साथ उसकी हिफाजत भी करता हो और उसकी ज़िंदगी में अल्लाह का डर और खौफ हो और वो दीन का पाबंद हो। ऐसे शख्स को अगर हम चुनेंगे तो उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें भी उस शख्स के ज़रिए से जो भी खैर फैलेगा अल्लाह ताला उसका बदला हमें भी अता करेगा। लेकिन आज हमारे समाज और माशरे में ये देखा जाता है कि लोग कबीलों की बुनियाद पर, पैसों की बुनियाद पर लोग वोट करते हैं। याद रखिए, आप तो वोट कर देंगे, 5 साल के लिए आप किसी की ग़ुलामी में आ जाएंगे, फिर आपको अफसोस करने के अलावा कुछ न बचेगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने वोटों को पैसे की बुनियाद पर न बेचें। पैसा लेकर के वोट देना हराम है, इस बात को जहन में बिठा लें। आप अल्लाह के लिए वोट करें, आप दीन के लिए वोट करें। अगर आप दीन के लिए वोट करेंगे, अल्लाह को राज़ी करने के लिए वोट करेंगे, तो आपको जो हाकिम मिलेगा वो अमानतदार हाकिम मिलेगा, आपको जो बादशाह मिलेगा वो नरम दिल बादशाह मिलेगा। लेकिन अगर आप पैसे की लालच में जब आप वोट करेंगे तो फिर आपको वही बादशाह, वही हाकिम मिलेगा